आप मुझे कोमल से नहीं देंगे तो मैं स्वयं उससे प्रकट कर सकता हूँ। आप कहो तो आपके लिए भी एक बना दूं। सांब, ये उद्दंडता अभी रोको। उद्दंडता नहीं, अभद्रता है ये, गुरु का अपमान है ये। इस अपमान का दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो दीजिए दंड, भेज दीजिए मुझे द्वारिका मेरी माँ के पास। वैसे भी यहाँ रहना कौन चाहता है। मौन रहो सांब, ये आचार्य है, तुम्हारे पिता के भी गुरु हैं। सांब, जिसके समक्ष स्वयं कृष्ण ने शीश झुकाया, उसका अपमान किया है तुमने। बहुत ही उद्दंड बालक हो तुम। तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता का दंड मिलेगा। तुम घर नहीं जाओगे, बल्कि यहाँ रहकर अपनी उद्दंडता का दंड भोगोगे। अभद्र बालक। आज बालक हूँ, पर कभी ना कभी तो बड़ा होऊंगा, शक्तिशाली बनूंगा, और इतना कि आप भी मुझसे भयभीत हो। भयभीत तो शिष्य को होना ही पड़ता है गुरु से, गुरु को शिष्य से नहीं। सांब, मैं संदीपनी तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीनता हूं। ये कवच देखो, आज के पश्चात इस आश्रम में कोई मायाजाल, कोई इंद्रजाल नहीं कर पाएगा। ये कवच अधिक दिन तक नहीं रोक पाएगा मुझे आचार्य। एक दिन मैं आपसे अधिक शक्तिशाली बनूंगा। मेरी समाधि स्थल का ये पाषाण खंड देख रहे हो, यही है इस कवच का स्रोत। इसमें मेरी अनंत तप शक्तियां हैं। ये कोई साधारण पाषाण नहीं है, नारायण की शक्ति वास करती है इसमें। इससे बड़ी इस ब्रह्मांड में और कोई शक्ति नहीं, कोई नहीं। जिस दिन तुम्हारी शक्ति से ये पाषाण खंड टूट जाएगा, मैं हार मान लूंगा, स्वीकार लूंगा कि तुम मुझसे बड़े हो गए हो और तुम्हें घर भेज दूंगा। पर तब तक तुम्हें मेरी हर आज्ञा और मेरे हर आदेश का पालन करना होगा सांब। और वैसे भी अब इस कवच के भीतर कोई माया नहीं कर पाएगा। ऋषिवर, सांब की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। बालक ही तो है वो। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है राधा। मैं सांब से तनिक भी क्रोधित नहीं हूँ। तो फिर सांब को पैर छूने दीजिए ना आपके। नहीं, मैं उससे अपने पांव नहीं छुआ सकता। सांब कोई सामान्य बालक नहीं है, वो आदिदेव महादेव भगवान शिव का आशीष है। महादेव ने स्वयं कृष्ण को दिया है सांब, और मैं महादेव के अंश से पांव नहीं छुआ सकता, क्योंकि मेरे लिए जितने महत्वपूर्ण नारायण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण महादेव भी हैं राधा। ऐसे उद्दंड बालक के प्रशिक्षण के लिए मुझे भी सतर्क रहना होगा। जब तक सांब अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं सीख लेगा, उसे शक्तिहीन रखना होगा। इस कवच का हटना इतना आसान नहीं है। जो इसके भीतर है वो भीतर रहेगा, और जो इसके बाहर है वो बाहर रहेगा। अब तुम जाओ राधा। नहीं ऋषिवर, मैं तो यहाँ सांब के लिए आई हूँ। मेरा वचन है उसको, तो भला मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? तो जब तक ये कवच यहाँ है, तुम कृष्ण से नहीं मिल पाओगी, और ना ही तुम्हारे दूसरे रूप के दिव्य मिलन हो पाएंगे।
क्योंकि ना तुम इस कवच के बाहर जा पाओगी और ना इस कवच के बाहर देख पाओगी। निर्णय तुम्हारा है राधा। नियति के समक्ष कोई माया नहीं चलती राधा। ठीक है ऋषिवर, मैं यहीं रहूंगी, किंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक अंतिम बार कृष्ण से मिल सकती हूँ? अवश्य, एक बार, अंतिम बार। कृष्ण, आओ राधा। तुम मेरी यही प्रतीक्षा कर रहे थे कृष्ण। तुम जानते थे कि हमारा विरह होने वाला है। पर हम तो कभी भी कहीं भी मिल सकते थे ना, फिर हमारे अंतिम वर्षों में ये विरह क्यों? क्या इसमें कृष्ण कुछ नहीं कर सकता? वो तो गुरु है ना तुम्हारे। वही तो राधे, वो गुरु है। मैं चाहे जो कुछ भी हो, मैं उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। उनकी शक्ति से बने उस कवच को मैं नहीं भंग कर सकता राधा। किंतु शाम की शिक्षा में तो पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे, हम तो मिल भी नहीं पाएंगे। और तुम तो क्या क्या कहते हो, हम अंतिम महामिलन की ओर जा रहे हैं, और यहाँ तो इतना बड़ा विरह हो गया। क्योंकि सूर्योदय से पूर्व ही सबसे अधिक घनी रात्रि होती है राधा। हमारा महामिलन सत्य में होने वाला है, शीघ्र ही होने वाला है, और इसलिए परीक्षाएं और कठोर होती जा रही हैं राधे। अभी सोचता हूँ कितना समय हो गया है राधे, गोलोक से अलग हुए, पृथ्वी पर आए, और एक दिन सदा के लिए साथ होंगे। और इसी आशा के साथ मैं ये वियोग भी सह लूंगी कृष्ण। बिना मैं कुछ नहीं हूँ राधिके। मुझे भी ये वियोग सहना ही होगा राधा। जो भी था और अब मुझे जाना होगा कृष्ण। ऋषिवर का दिया हुआ समय समाप्त हो रहा है कृष्ण। जाने से पूर्व एक बार मुझे माखन खिलाओगे? कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी। राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी। राधा बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना नहीं राधा। जिस कण में राधा बसी, उस कण में बसे हैं कृष्ण सदा से। कृष्ण, ये क्या हो रहा है? तुम माखन खाए जा रहे हो और ये समाप्त ही नहीं हो रहा। कैसे समाप्त होगा? ये वही अक्षय पात्र है जो द्रौपदी को मिला था। मैंने सूर्यदेव से कुछ समय के लिए मांग लिया। अब ये भोग तभी समाप्त होगा जब तुम द्वारका लौटोगी राधे।
मैं चलती हूँ कृष्ण, समय समाप्त हो रहा है। राधे, अब जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो इस बांसुरी का मेरे साथ क्या काम? इसे अपने साथ ले जाओ।